Good morning, dear students. Hope you are doing well. Today, we are here with our English topic, that is Supplementary 5, The Happy Prince, Part 1. The Happy Prince itself, the title justifies that it's a story about a prince, right? And as you can see in the picture, you can able to see a statue, right? So, yes, it's true that it's all about the statue of a prince, okay? So, in the story by Oscar Wilde, he mentioned two characters. The two most important characters of the story is one itself a prince, and another you can see near the statue down his feet. That is a bird, right? A swallow bird. Swallow is a type of bird. I have shown the picture further in slides, so you can see it. So he's a migratory bird, okay, and the story runs around both of them. हैप्पी प्रिंस इज एक्चुअली अ स्टोरी आफ्टर द डेथ ऑफ अ प्रिंस. ठीक है, ये स्टोरी की शुरुआत ही उसकी डेथ के बाद होती है व्हेन someone had made a statue on a column. ओके बट कहीं ना कहीं उस स्टैचू में एक जान है, प्रिंस की जान है. यानी प्रिंस कैन एबल टू ऑब्जर्व, जब वो उतने बड़े प्लेटफॉर्म पर एक स्टैचू को ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, कॉलम पे बनाया है, सो वहां से ही कैन एबल टू ऑब्जर्व हिज सिटी, राइट? वो पूरी सिटी को देख सकता है. एंड हियर समवेयर इट्स मेंशन द प्रॉब्लम्स, राइट, द सैडनेस ऑफ द पीपल, ओके, कि वो फाइनेंशियली सोशली क्या कुछ भुगतते हैं. एंड जब तक प्रिंस जिंदा थे तब तक वो बहुत खुश थे, बिकॉज उन्होंने कभी ये सैडनेस या दुख या ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था. तो उन्हें भी लगता था कि उनकी सिटी भी वही है. बट जब उसने उस कॉलम पे बीइंग अ स्टैचू जब सबको ऑब्जर्व किया, ही गॉट के हर एक किसी ना किसी दुख में है, एंड ही वॉन्ट्स टू ट्राई टू हेल्प देम. ओके, सो फिर उन्हें पता चला कि कितना दुख है. ओके, सो वो फिर बिल्कुल खुश नहीं हुए, एंड देन आफ्टर विद द हेल्प ऑफ स्वेलो ही ट्राई टू हेल्प आउट द पीपल. सो दिस इज व्हाट समथिंग द स्टोरी लाइक, and let's start it and let's understand it well. The Happy Prince by Oscar Wilde. Yes, let's see the chapter sketch. The story The Happy Prince by Oscar Wilde is a story of a prince and a little swallow. As I told you, the story is written by Oscar Wilde, and ये स्टोरी है एक प्रिंस की और एक लिटिल स्वेलो, अ बर्ड की. The Happy Prince was a beautiful statue on a tall column in the city. The story throws light on the problems of social inequality, the healing power of love, and the loss of innocence. ये जो हैप्पी प्रिंस की स्टोरी है, ये एक्चुअली एक ब्यूटीफुल स्टैचू की स्टोरी है विच हैज स्टैंड ऑन अ टॉल कॉलम इन द सिटी. ठीक है, एक बड़े से कॉलम पे एक बड़ा टॉल कॉलम है, उस पर ये स्टैचू बनवाया गया है. और ये स्टोरी कहीं ना कहीं लोगों की प्रॉब्लम्स पर, जैसे सोशल इनइक्वालिटी है, उस पर ये थ्रो करती है. इट थ्रोज लाइट्स ऑन इट, कैसे लव कैन एबल टू heal any problems. तो the power of love is explained here. और कहाँ कहाँ किस तरीके से लोगों का innocence चला जाता है, राइट? मासूमियत कहाँ गुम हो जाती है लोगों में, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. The statue of Happy Prince used to be very happy when alive, because he was kept ignorant of any sadness or suffering outside his palace walls. जैसे हमने बुद्धा के बारे में देखा है कि बिंग सिद्धार्थ when he जब वो बॉर्न होते हैं एक प्रिंस की तरह, और उनके फादर को ये पता चलता है बाय अ ग्रेट सेज दैट ही माइट बिकम अ ग्रेट किंग और माइट बिकम अ ग्रेट सेज. तो his father wants that whatever happens but he's not going to become a sage. सो एनी हाउ वो उसे किंग बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसे दुख दर्द से बाहर रखते हैं, उनके सामने ऐसा कुछ भी आने नहीं देते, राइट? सो उसे हमेशा अपने महल में ही रखा जाता है, उन्हें कहीं घूमने नहीं दिया जाता या इस तरीके से. सो इट इज समथिंग लाइक दैट. तो प्रिंस जब जिंदा थे, व्हेन ही वाज अलाइव, उनको ये सैडनेस या सफरिंग पैलेस के बाहर, यानी उन पैलेस के वॉल्स के बाहर क्या कुछ लोग भुगतते हैं, इसके बारे में कभी पता ही नहीं था. या उनके पेरेंट्स ने हमेशा इग्नोरेंट रखा इससे.
He was kept on a high pedestal after his death. उनकी डेथ के बाद उन्हें हाई पेडेस्टल यानी एक बड़े से कॉलम में उनके स्टैचू बनवाया गया. हिज स्टैचू वॉज मेड ऑफ, उनके स्टैचू को गोल्ड, रूबी और दूसरे ऐसे बहुत कीमती जेवरातों से, ज्वेल्स से बनाया गया. So that statue is one of the expensive statues we can say. His placement atop allows him to witness for the first time the pain and misery experienced by the poor of the city of whom he had remained ignorant. उस स्टैचू को बनने के बाद या उस कॉलम पे खड़े रहने के बाद बिंग अ स्टैचू, उनके प्लेसमेंट की वजह से, क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर है, उन्हें बहुत सारी चीजें विटनेस की, वो भी पहली बार कि पेन क्या होता है, मिजरी क्या होती है, उनकी सिटी के लोग कितने पुअर है, कितना दुख दर्द देख रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक उन्हें पता ही नहीं था when he was alive. A swallow bird and the statue of a prince sacrifice their happiness and wealth for a good of others who are more needy than them. इसके बाद एक स्वेलो बर्ड और स्टैचू दोनों मिलके सेक्रीफाइस करते हैं लोगों की खुशी के लिए, लोगों के वेल्थ के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जिसकी ज्यादा जरूरत थी इन दोनों से. ठीक है, सो दिस वाज व्हाट द स्टोरी इज. Let's learn about the characters. First, the Happy Prince. As I told you that this story runs around the two characters only, that is the Happy Prince and the Swallow. He is a beautiful statue which imparts with all its wealth to help the poor and needy. ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्टैचू है और जिस पर बहुत सारे रूबीज, ज्वेल एंड मेनी वेल्दी चीजें उस पर जड़ी हुई हैं, बट वो सारी चीजें अपनी पुअर और नीडी को दे देता है हेल्प के लिए. देन स्वेलो क्या है? ही इज अ माइग्रेट बर्ड. जैसे मैंने कहा कि ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो सीजन्स के हिसाब से माइग्रेट करते हैं, राइट. Who sacrifices his life to help the prince. वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती है अपने उस प्रिंस को हेल्प करने में. और वो हेल्प क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे वैल्यूएबल चीजें लोगों को, ठीक है, पुअर को. तो स्वेलो का काम था कि उनकी जो भी प्रिंस की वैल्यूएबल चीजें हैं, रूबी एंड ऑल सच दैट, वो एक्सपेंसिव चीजें वो पुअर में बांट दे. ठीक है, let's see the chapter highlights. A statue of a prince is installed at the top of a tall column in the city. His statue was covered in gold, had a beautiful sapphires for eyes, and had a ruby attached to the handle of his sword. अब एक प्रिंस का स्टैचू इंस्टॉल किया गया एक बड़े से टॉल कॉलम में, राइट, सिटी के बीचों बीच, और इसका स्टैचू पूरा का पूरा गोल्ड का बना हुआ है, राइट. इट इज मेड आउट ऑफ गोल्ड एंड हैड अ ब्यूटीफुल शेफायर्स फॉर आईज. आंखों में भी एक ब्यूटीफुल शेफायर्स यानी एक ट्रांसपेरेंट प्रेशियस स्टोन होता है. इट इज अ टाइप ऑफ स्टोन जिससे उनकी आंखें बनाई गई हैं. और रूबी इज ऑल्सो अ बिड, a type of expensive stone, जिससे रूबी अटैच्ड टू द हैंडल, उसकी जो स्वॉर्ड है, जो तलवार है, उसके जो हैंडल में रूबीज जड़े हुए हैं. When he was alive, he was happy because he was ignorant of the sadness and suffering of his people. जब वो अलाइव थे वो खुश थे क्योंकि उन्होंने सैडनेस या सफरिंग ऑफ पीपल या ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था, राइट, या इग्नोरेंट थे. The statue's placement allowed him to witness the pain and misery experienced by the people of the city. This brought tears to his eyes. जो स्टैचू बनवाया गया उससे उन्होंने विटनेस किया खुद को, उन्होंने खुद ने बीइंग अ स्टैचू ये सब कुछ देखा कि लोग कितने पेन में है, कितने मिजरीज देख रहे हैं, कितने पुअर है लोग सिटी के, और ये चीजें उनके आंखों में आंसू ला दिया. The tears fell on a swollen bird who had taken overnight shelter under the statue on his annual winter migration to Egypt. जब उन्हें ये रोना आ गया, वो आंसू, वो जो टीयर्स हैं, वो उस स्वेलो बर्ड पर जाके गिरे जो उस वक्त उसके फीट के पास आराम कर रहा था. पूरी रात उन्होंने उस बर्ड ने वहां शेल्टर लिया था, राइट, उस स्टैचू के नीचे.
और क्योंकि एक एनुअल विंटर माइग्रेशन का टाइम था, राइट, क्योंकि यहाँ जहाँ वो रहता है वहाँ ठंड बढ़ने वाली थी और बहुत सारे बर्ड्स ठंड की सीजन में माइग्रेट कर देते हैं टू द गुड टेम्परेचर। तो इसलिए वो इजिप्ट माइग्रेशन का सोच रहा था। तो बहुत सारे बर्ड जिसके साथ निकल गए थे, उनमें से ये एक स्वेलो था। और वो स्वेलो बर्ड उस रात पूरी रात थक गया था, मतलब बहुत थका हुआ था। सो उसने वहां शेल्टर ले लिया पूरी रात का, और तब उसके आंसू, किंग के आंसू, प्रिंस के आंसू उसके ऊपर गिरा। The swallow eventually becomes affected by the statue's kindness and desire to help others. फिर उसने, क्योंकि he was the only one who knows कि ये सिर्फ स्टैचू नहीं है, बट इस स्टैचू में कहीं ना कहीं प्रिंस की जान है, यानी प्रिंस की आत्मा है, या whatever you can say, ठीक है। ये स्टैचू itself एक alive है। This statue can cry, this statue can feel, right, this statue have motions, emotions and all such, okay। सो स्वेलो को उसकी बात पर बहुत ही दया आ गई कि ये प्रिंस या ये स्टैचू कितना काइंड है, कितना अच्छा है। तो उसने सोचा कि वो उसकी हेल्प करेगा। He carries the jewels on the request of the statue to the various people who need help. वो उस स्टैचू की रिक्वेस्ट से वो वहां से उसकी ज्वेल्स को उठाता था, कैरी करता था, और जिसको जरूरत है उन सिटी में जिन लोगों को, उसे पहुंचाता था। These needy people include a seamstress, a young man, a poor young girl, and many poor and starving people. यहाँ उन्होंने कितने लोगों को हेल्प की, एक सिमस्ट्रेस है, एक यंग मैन है, एक पुअर गर्ल है, यंग गर्ल है एक, और बहुत सारे ऐसे पुअर और स्टार्विंग लोगों को उन्होंने हेल्प की। As the statue's gold and jewels are taken and redistributed among the poor, the prince is no longer able to see. क्योंकि अब स्टैचू का जितना भी गोल्ड, जितना भी ज्वेल्स, या यहाँ तक कि उसके शेफायर, जो आंखों के जो ट्रांसपेरेंट एक्सपेंसिव जो बीड्स थे, स्टोन था, वो भी उसने निकाल के दे दिया। अब क्या हो गया कि जिसकी वजह से अब वो प्रिंस देख नहीं सकता, क्योंकि उसने वो निकाल के दे दिया है। As his eyes have been removed, क्योंकि उसकी आंखें रिमूव हो चुकी है, but he knows that poverty exists in the city, but उसे अभी भी पता है कि poverty अभी भी इस सिटी में है। As winter comes, the swallow dies from exposure and exertion, क्योंकि विंटर सीजन शुरू हो गई थी, और जिसकी वजह से स्वेलो उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी मर जाता है। He could never reach Egypt because he exchanged his dream of a warm climate and comfort with a bigger dream to bring help to those who are in need. तो वो वहीं मर जाता। उसका जो एक सपना था कि वो कभी इजिप्ट जाएगा, वो नहीं पूरा हो पाता, क्योंकि उसका ड्रीम अब चेंज हो चुका है। पहले उसका ड्रीम था कि एक वार्म क्लाइमेट और एक अच्छी सी कंफर्ट वाली जिंदगी उसे मिले, बट वो सपना अब उसका चेंज होके एक बिगर ड्रीम में कन्वर्ट हो गया। वो ये था कि जो लोगों की जरूरत है, जो नीडी है, उसे वो हेल्प करे। The heart of Prince cracks with sadness at the loss of his friend the swallow. जब वो swallow की डेथ हो जाती है तो प्रिंस भी बहुत दुखी हो जाता है। Upon seeing the statue in such disrepair, the powerful people of the city decides that it is no longer useful because it is no longer beautiful. अब क्योंकि उसने अपनी पूरी ब्यूटी को बांट दिया, गोल्ड, ज्वेल्स, रूबीज एंड ऑल सच थिंग्स, अब वो जो स्टैचू जो फेमस था फॉर ब्यूटी, राइट, अब उसमें बिल्कुल भी कोई भी ब्यूटी रही नहीं है। इसलिए उस सिटी के पावरफुल लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब ये स्टैचू कोई काम का नहीं है, क्योंकि अब ये बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं रहा है। सो द स्टैचू इज टेकन डाउन, इसलिए उस स्टैचू को वहां से हटाया गया। व्हेन द स्टैचू इज मेल्टेड इन अ फर्नेस, फिर उस स्टैचू को मेल्ट करने के लिए फर्नेस में डाला गया, यानी जलाया गया, जिससे वो जो आयरन है वो मेल्ट हो जाए। The broken heart made of lead does not melt. सब कुछ मेल्ट हो गया, बट वो जो ब्रोकन हार्ट था, जो लीड से बना था, राइट, वो मेल्ट नहीं हुआ। इट इज थ्रोन अवे ऑन टू अ डस्ट हिप, पर बहुत कोशिश के बाद थक हार के उन लोगों ने उस ब्रोकन हार्ट को डस्ट हीप में फेंक दिया। वेयर द डेड स्वॉलो ऑल्सो ले, जहां उस मरे हुए बर्ड को उन्होंने फेंका था। So now let's start the story. हम point wise, line wise story पढ़ते जाएंगे and we'll see the hard words and try to understand the story.
The Happy Prince. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and the precious stones? सो यहाँ एक छोटा सा पैराग्राफ में क्वेश्चन किया है कि हैप्पी प्रिंस एक ब्यूटीफुल स्टैचू है जो पूरा गोल्ड से बना है, जिसकी आंखें डायमंड्स जैसी है यानी सफायर ट्रांसपेरेंट स्टोन से बनी है, उसके स्वॉर्ड पूरी रूबी से बनी है, राइट। तो इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी क्यों वो अपना सब कुछ दे देता है किसी को, वहां से वो अलग क्यों हो जाता है? We'll see it in the story. High above the city, on a tall column, stood the statue of a happy prince. City के बहुत ऊंचाई के we can say middle of the city और ऊंचाई के एरिया में एक टॉल सा कॉलम बनाया गया है जिस पर एक स्टैचू खड़ा किया गया है और ये स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. उसके जो क्लोथ है वो बिल्कुल एकदम लीव्स जैसे पतले फाइन गोल्ड से बने हुए हैं, बहुत अट्रैक्टिव क्लोथ्स बनाए हैं. उसकी आंखों में दो ऐसे ब्राइट शेफायर्स है, उसकी जो स्वॉर्ड है उसमें रेड बड़ी बड़ी रूबीज है, राइट, जिससे वो इतना अट्रैक्टिव लगता है. One night there flew over the city a little swallow. As you can see in the picture, this is a swallow. ठीक है, ये एक माइग्रेटरी बर्ड है. सो एक रात क्या हुआ, वहां पे एक लिटिल स्वेलो, एक छोटा सा स्वेलो वहां आके बैठा. ठीक है, उसके फीट पर आके आराम करने बैठा. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके जो दोस्त है वो पहले ही इजिप्ट पहुंच चुके हैं, 6 वीक पहले ही वो पहुंच चुके हैं, बट ये अभी तक नहीं पहुंचा. But he had stayed behind. बट वो पीछे रह गया. Then he decided to go to Egypt too. फिर उसे भी लगा कि मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा, इसलिए उसने भी डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट जाएगा. All day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरा दिन वो उड़ता ही रहा और रात के टाइम में वो उस सिटी में पहुंचा. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. तो वो सोच रहा है कि मैं कहाँ आराम करूं, मैं कहाँ बैठूं, क्योंकि टाउन में तो पूरी प्रिपरेशंस थी. देन ही सॉ द स्टैचू. प्रिपरेशंस इन द सेंस के वहां कहीं, क्योंकि कहीं पे भी वो बैठेगा तो लोग उसे उड़ा देंगे ऐसा कुछ. ओके, सो उसने फिर सोचा, उसने देखा कि एक बड़ा सा स्टैचू टॉल कॉलम पे है, राइट, वहां उसका आई विल पुट अप देयर. तो उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं यहाँ आराम करूंगा. इट इज अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. बोले एक तो ये पोजिशन भी अच्छी है, ये जो स्टैचू जहां बनाया है, और यहाँ बहुत सारी फ्रेश एयर है. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो वो एग्जैक्टली प्रिंस के दोनों के फीट के बीच में वो जाके वहां आराम कर रहा है. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. उसने पहले पूरी स्टैचू को देखा और वो वहां फीट पे जाके नीचे बैठा. वहां जाके उसने अपने खुद से ये कहा कि वाह, मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है, राइट, ऊपर प्रिंस को देखते हुए. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप. और फिर वो क्योंकि थका हुआ था तो तुरंत ही वो सो गया. But just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. अब जैसे you know the birds, right? वो birds की एक सोने की अपनी एक तरीका होता है, वो अपने हेड को अपने विंग्स के अंदर छुपा लेते हैं और वो सो जाते हैं. अब वो ये करने ही जा रहा था कि एक बड़ा सा पानी का ड्रॉप उस पर गिरा. What a curious thing, he cried. बोले ये क्या हुआ, कहाँ से आया? There is not a single cloud in the sky. बोले बारिश के लिए क्लाउड तो होना चाहिए, यहाँ पे तो एक भी क्लाउड भी नहीं है. The sky is very clear. The stars are quite clear. बोले स्टार्स भी अच्छे से दिख रहे हैं. And bright. And yet it is raining. फिर भी बारिश हो रही है. Then another drop fell. उसी वक्त दूसरा ड्रॉप भी गिरा. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. बोले ये स्टैचू क्या काम का कि ये बारिश से मुझे बचा भी नहीं सकता. I must look for a good chimney pot. तो बोले मुझे किसी और चिमनी पॉट को ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं बारिश से बच सकूं. And he determined to fly away.
और उसने ये सोचा कि मुझे यहाँ तो बारिश गिर रही है, ये स्टैचू मुझे तो सेफ गार्ड भी नहीं कर रहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, तो वो कुछ और ढूंढने निकल ही रहा था. But before he had opened his wings, a third drop fell. अब जैसे ही वो अपने wings को उठा ही रहा था कि तीसरा drop भी गिरा. And he looked up and saw. What did he see? और उसने तुरंत ही ऊपर देखा और वो शॉक्ड हो गया कि उसने क्या देखा. The eyes of a happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. तो उसने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस की आंखें थी वो पूरी भरी हुई थी आंसू से, और वो आंसू आंखों से निकलकर उसके चिक पर यानी गाल से नीचे उतर रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight, और मूनलाइट में वो गोल्ड का बना हुआ था तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना शाइनी कर रहा था. That the little swallow was filled with pity, कि उसे उस पर बहुत ही दया आ गई स्वेलो को. Who are you? He said. तुरंत ही उसने पूछा, कौन हो तुम? I'm the happy prince. तो प्रिंस ने जवाब दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. Why are you weeping then? asked the swallow. स्वेलो ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? You have quite drenched me. तुमने मुझे भिगा ही दिया था. ठीक है, drenched यानी भिगाना. When I was alive and had a human heart, answered the statue. अब स्टैचू कह रहा है कि जब मैं जिंदा था और जब मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. तब मुझे नहीं पता था कि ये आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक पैलेस में रहता था जहां दुख दर्द का आना ही मना था. वहां ऐसी कोई चीज थी ही नहीं. My courtiers called me the happy prince. मेरे लोग मुझे वहां पे क्या कहते थे? Happy prince बोलते थे. And happy indeed I was, और मैं भी बहुत खुश था. So I lived and I saw and so I died. बोले तो मैं बहुत खुशी से जिया हूं और फिर मैं खुशी खुशी मर भी गया. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the mysteries of my city. और जब मेरे मरने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ स्थापित किया, राइट, मुझे एक स्टैचू के फॉर्म में बना दिया, तब मुझे पता चला कि इस सिटी की अगलीनेस क्या है. अगलीनेस यानी कि ये सिटी जो मुझे ब्यूटीफुल लगता था कि सब हर कोई खुश है, ऐसा कुछ है ही नहीं, कि लोग कितने दुख दर्द में है. And thought my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. और मुझे क्योंकि मेरा हार्ट एक लीड का है, अब ये ह्यूमन हार्ट भी नहीं है, फिर भी इसमें इमोशंस आ गया और मुझे नहीं रोना है, फिर भी मुझे रोना आ गया. What? Is he not solid gold? तो बोले तुम्हारा हार्ट सॉलिड गोल्ड का नहीं है. Swayed the swallow to himself. Swallow अपने आप को कह रहा है, ठीक है. He was too polite to make any personal remarks. वो swallow कुछ भी बोलने से पहले बहुत ध्यान रख रहा है, राइट, कि कोई पर्सनल रिमार्क्स दे उसे, उस किंग को, उससे पहले वो बहुत ही ध्यान से बात कर रहा है, वो पहले खुद से बोल देता है. Far away continued the statue in a low musical voice. और उसके बाद बहुत आराम से वो स्टैचू अपनी कहानी बताने लगा. Far away in a little street there is a poor house. अब वो क्या बोल रहा है कि यहाँ से बहुत दूरी पर एक छोटा सा स्ट्रीट, गली जैसा है, जहाँ एक पुअर हाउस है. One of the windows is open. उसकी एक विंडो खुली है. And through it I can see a woman seated at a table. और वहां से वो जो विंडो खुली है उसके थ्रू मैं देख सकता हूँ कि वहां एक वुमन बैठी हुई है टेबल पर. हर फेस इज थिन एंड वॉर्न. उसका जो चेहरा है वो बहुत पतला सा है और वॉर्न है, यानी जैसे बूढ़े लोगों की कैसी स्किन हो जाती है वैसी है. एंड शी हैज coarse red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress. अब वो क्या बोल रहा है कि और शी हैज coarse red hands, उसके हाथ जो है वो इतने लाल हो चुके हैं. लाल क्यों हो चुके हैं? क्योंकि वो दिन भर सिलाई कढ़ाई का काम करती है. कोर्स यानी रफ और हार्श हो चुके हैं, उसके हाथ रफ हार्श और लाल हो चुके हैं, पूरे दिन नीडल पकड़ पकड़ के, नीडल यानी सुई पकड़ पकड़ के, क्योंकि वो क्या है, वो एक सिमस्ट्रेस है, राइट. सो वो बोल रही है कि वो प्रिंस बोल रहा है कि वो पूरे दिन वो सिलाई करती रहती है. सिमस्ट्रेस किसे कहते हैं? वुमेन हु सीव्स, राइट. और खास करके वो अर्न करने के लिए जब
सीविंग का काम करती हैं, ठीक है। तो बोले वो पूरे दिन, और वो भी नीडल से, यानी उसके पास कोई मशीन नहीं है जैसा आजकल होता है, वो खुद अपने हाथों से निडल पकड़ के खुद सीती है, राइट, पूरे दिन। सो उसके हाथ भी इतने हार्श टेक्सचर हो चुका है। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor. तो वो बोल रहा है प्रिंस कि वो एक एम्ब्रॉयडरी फ्लावर ड्रॉ कर रही है एक सेटिन गाउन में। गाउन जो पहनती है लड़कियां, सेटिन इज अ टाइप ऑफ क्लोथ, ठीक है। सेटिन एक कपड़ा है। तो सेटिन गाउन पे वो एम्ब्रॉयडरी बना रही है फ्लावर्स की। किसके लिए? क्वींस की जो मेड ऑफ ऑनर है उनके लिए एक लवलीस्ट गाउन बना रही है, टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। और नेक्स्ट जो कोर्ट बॉल है वहां पहनने के लिए वो ये बना रही है। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. और उसी कॉर्नर ऑफ द रूम में एक बेड है, उसी रूम के कॉर्नर में एक बेड है जहां उसका बीमार बच्चा पड़ा हुआ है, यानी उसका बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार है। लेट मी टेल यू कॉर्ट बॉल क्या है। टू वेयर एट द नेक्स्ट कॉर्ट बॉल यानी जैसे this term comes from tennis where it means it is the opponent's turn to serve, और यहाँ पे ऐसा कहा गया है in the story actually court ball यानी कोई स्पोर्ट्स की जगह जहां पे शायद उस वक्त के लोग वहां कुछ खेलते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट कोर्ट बॉल के लिए उसने वो तैयार करवाया गाउन, और वहीं उसका बेटा बहुत बीमार पड़ा है, बट उसको छोड़ के वो कहाँ बिजी है? शी इज बिजी इन मेकिंग एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स इन दैट सेटिन गाउन। He has a fever and is asking his mother to give him oranges. उससे बहुत बुखार है उसके बच्चे को, और वो अपने मदर को बोल रहा है कि उसे कुछ खाने के लिए दे, कुछ ऑरेंजेस दे। His mother has nothing to give him but river water. उस मदर के पास उसके घर पे खाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिवर वाटर है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। स्पैलो स्पैलो लिटिल स्पैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। फिर उसने कहा कि स्पैलो स्पैलो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? उसने कहा कि तुम मेरे इस तलवार में से जो रूबी है, बड़ा सा रूबी, तुम इसे निकाल के उसे क्यों नहीं दे देते? सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो कि क्या कन्वर्सेशन हो रहा है। और अभी वो पहला जो एक सिटी का, क्योंकि स्वेलो अभी आया है और वो फर्स्ट पर्सन जिसे हेल्प कर रहे हैं, दैट वाज अ सिम्स्ट्रेस, राइट। और वो सीविंग काम करती है, और कैसे अब ये देखना है कि क्या स्वेलो उसे हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, राइट। और उस रूबी से उस फैमिली की हालत कैसी हो जाती है, फाइनेंशियली वो कितने अपग्रेड होते हैं, या किस तरीके से वो आगे हेल्प करने वाले, और ऐसे कई लोग जो स्टाफ कर रहे हैं, जो पुअर है सिटी में, वो कैसे इन लोगों को हेल्प करते हैं, ये दोनों मिलकर। विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अप टिल बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।